अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको आज के टाइम में हर एक बंदे को है, हर एक आदमी को है, लेकिन जो है उसको बड़े आसानी में और बहुत हल्के में लिया जाता है। जबकि ये बीमारी इतना हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। कई बीमारियों की जड़ होती है कब्ज़। इसके अलावा अगर इसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये कई और बीमारियों को जन्म देती है। मैं बताता चलूँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो कब्ज़ का मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब टॉयलेट में जाएं तो बहुत टाइम लगे आपको टॉयलेट करने में, बहुत परेशानी से टॉयलेट निकले और हमेशा इस तरह हो, और 2-2 दिन 3-3 दिन पर टॉयलेट हो एक बार, और जो पखाना होगा वो बहुत सख्त होगा, बहुत टाइट होगा, जिसकी वजह से जो रास्ता है पखाना का, एनल कैनाल है, उसमें जगह जगह तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। कभी कभी हो सकता है कि उस सख्ती की वजह से खून भी आ जाए और टॉयलेट में बैठकर बहुत प्रेशर लगाना पड़े। तो इसको कब्ज़ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यही कॉन्स्टिपेशन जब बिगड़ जाता है और जब इलाज सही ढंग से नहीं कराते हैं, इसको हल्के में लेते हैं, तो ये बवासीर का रूप इख्तियार कर लेता है। यानी पाखाना में आपको खून आने लगता है और जो आपका मकद है, जो आपका टॉयलेट का रास्ता है, जब आप टॉयलेट करने जाते हैं तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर लगाने की वजह से वेन फूल जाते हैं और मस्से निकल आते हैं एनस के बाहर। यानी पखाना के रास्ते, जो आखिरी रास्ता है जहाँ से निकलता है, उस वहाँ पर मस्से निकल आते हैं, वेन फूल जाते हैं वहाँ के, और उसमें से खून वगैरह निकलने लगते हैं। तो ये बवासीरी फॉर्म हो जाता है, यानी बवासीर में चेंज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बवासीर का इलाज कराने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है तो सर्जरी करा लेते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए उसको निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद भी फिर से वो आ जाता है, बवासीर बन जाता है। उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, ये कहा नहीं जा सकता कि सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कब्ज़ है। इसके अलावा कब्ज़ बहुत सारी चीज़ों को और भी परेशानियों को बढ़ाता है। इसको हल्के में कभी भी मत लीजिएगा, मर्दाना कमज़ोरियाँ भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक कहा जाता है ना कि जब आप किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास, किसी मतलब जानकार के पास जाते हैं, उसके क्लिनिक पर बैठते हैं, तो वो आपसे जब हिस्ट्री लेता है तो कब्ज़ के कई कारण हो सकते हैं। ऑनलाइन कभी भी या यूट्यूब की वीडियो कभी भी आपके दर्द का, आपके मतलब परेशानी का इलाज नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें आपकी हिस्ट्री अगले को पता नहीं होता है कि किस वजह से क्या परेशानी है जिसकी वजह से कब्ज़ हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कब्ज़ के रीज़न में एक ये है कि लीवर का फंक्शन बहुत स्लो हो जाता है। उसमें लीवर की करेक्शन की ज़रूरत होती है कि लीवर ठीक तरह से काम करे, उसमें से जो बाइल निकल रहा है वो ज़्यादा निकले, जितना अमाउंट में निकलना चाहिए। और आंतों के पेरिस्टाल्टिक मोमेंट वो कहते हैं कि एक टाइप का मूवमेंट है, हरकत है, जो आंतों में होता है, जो खाना के पचाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। जब ये बाइल यानी एक तरह का जूस है जो लीवर से निकलता है, वो अगर कम निकलेगा तो ये आंतों में गिरता है जाकर, और आंतों के फंक्शन को बिल्कुल वो कर देता है, एक्टिव कर देता है। अगर ये कम निकलेगा तो आंतों की फंक्शन स्लो होगा, और स्लो होने की वजह से कब्ज़ की बीमारी पैदा हो जाएगी। और कभी कभी आंतें खुद ऑटोमेटिक अपने आप में सुस्त हो जाती हैं, मतलब हरकत में उनकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ पैदा हो जाता है। और भी कई रीज़न हैं कब्ज़ पैदा होने के, जैसे कि आप बहुत ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके अलावा तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, या फिर रूटीन आपका सही नहीं है, जब खाना खाना चाहिए तब कुछ और खा रहे हैं, जब जंक फूड खा रहे हैं, उसके अलावा चाइनीज़ आइटम खा रहे हैं, ये कुरकुरे, लेज़, चिप्स, और उसके अलावा ऑयली फूड्स खा रहे हैं, तो इसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है, जिसको पाचन करने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अनटाइम पानी पी रहे हैं, जैसे खाना के फ़ौरन बाद पानी पी लिए। बहुत सारे लोगों की आदत है, जब तक पिएंगे नहीं तब तक उनको लगता नहीं है कि पेट भरा है, तो उस हिसाब से उनको जो है खाना खाने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी लिया अलग बात है, लेकिन खाना खाने के बाद 2-3 घूंट मार लीजिए ताकि गला आपका साफ़ हो जाए, लेकिन 15-20 आधे मिनट या आधे घंटे के बाद पानी पिएं। पानी पीने की वजह से क्या होता है, तुरंत पानी पीने की वजह से आपका जो आंतों का फंक्शन है, जो मूवमेंट है, वो बहुत स्लो हो जाता है और हज़म करने में बड़ा टाइम लगता है खाने को। तो इसलिए आप पानी पहले मत पिएं, थोड़ी देर के बाद पिएं।
और एक चीज़ आपने कई जगह सुना होगा कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। हर आदमी बता रहा है कि गर्म पानी के इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा मैं यहाँ पर डिनोट करूँगा कि कब्ज़ में जब आप गर्म पानी पीते हैं तो ये तो गर्म पानी कोई भी चीज़ को एक्टिव कर देता है। और देखिए, ठंडा पानी जो हम लोग पीते हैं मुंह के लिए बहुत मज़ेदार साबित होता है, लेकिन वो पेट के लिए उतना मज़ेदार साबित नहीं है। अगर उसको गर्म करके पीते हैं तो वो पानी में हल्कापन आ जाता है, और जब वो अंदर जाता है पेट के अंदर तो उसमें जरासीम और बहुत सारी चीज़ों से खाली हो गया होता है बॉयल करने की वजह से, और वो बहुत हल्कापन आ गया होता है। जब वो पानी अंदर जाता है तो वो आंतों के फंक्शन को और हर हिसाब से हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और हमारा जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से वो पानी गर्म होने के बाद या ठंडा करके भी पीते हैं तो फ़ायदेमंद साबित होता है और आंतों को एक्टिव मोड में कर देता है। मतलब पाचन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। उसमें से ये एक हुआ। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मतलब इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और हल्के में कब्ज़ को ना लें। अब चूँकि एक व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सलमान अंसारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि पुराना कब्ज़ है, इलाज बताइए। तो मैं इलाज तो नहीं बता रहा हूँ, बस एक एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उनको रेफ़र करूँगा, और जितने भी लोग जो इस तरह की समस्याओं से अभी तक अवगत हैं लेकिन जो है इसको हल्के में ले रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म करें कि अगर उनको कब्ज़ है, और होगा ही, क्योंकि हर आदमी इस चीज़ से क्लिनिक पर बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने देखा है कि 99% लोगों को कब्ज़ की बीमारी होती है। तो आप ज़रूर इसका इलाज कराइए, सीरियस होकर इलाज कराइए। खाना ही अगर सही से नहीं पचेगा तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, खाने के बाद पेट में गैस बनना, उसके अलावा बड़ी देर के बाद खाना खाने का मन करता है, या फिर खाना खाने के बाद कुछ भी मन नहीं करता है, आप पेट फूला-फूला सा रहता है, और बस ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कब्ज़ की ही अलामात हैं, ठीक है? गैस सही से पास नहीं होना, ये कब्ज़ की अलामात है। तो आप कब्ज़, और जिनको भी कब्ज़ है उनको मैं कहूँगा कि फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे भिंडी खाएँ और सब्ज़ियाँ खाएँ। ये सब फ़ाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ, फल फ्रूट्स खाएँ, इससे कब्ज़ होने की आशंकाएँ बहुत कम हो जाती हैं। पत्तेदार सब्ज़ियाँ खाएँ, ये सब हुआ। अब चलिए कि इलाज के तौर पर, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाकाफ़ी है। तो एक व्यूवर ने, जो कि सलमान अंसारी साहब ने कमेंट किया, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आज के टाइम में उन्होंने कम से कम ये ख़्याल किया कि मुझे कब्ज़ है, इसका पुराना कब्ज़ है, इसका इलाज बताइए। और भी बहुत सारे लोगों का कब्ज़ है लेकिन वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इंशाल्लाह फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सलमान अंसारी साहब को, कि वो जो है इंजीर जो है 3-3 अदद खाना खाने से आधे 1 घंटा पहले खाएं, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो। और नहीं, अगर इस तरह नहीं हो सकता है तो सुबह खाली पेट 3 दाने रोज़ खाएं अंजीर। इससे क्या होगा कि मर्दाना कमज़ोरियाँ भी ठीक होंगी जिनको जो है प्रॉब्लम है। उसके अलावा कब्ज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसके थोड़ा सा मैं फ़ंक्शन बता देता हूँ कि कब्ज़ के लिए कम से कम 5 अदद खा लिया करें खुश्क अंजीर। 5 अदद, 5 अदद सुबह में खा लिया करें। उसके अलावा ये बवासीर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें से 5 अदद बवासीर वाले भी खा लिया करें। ये दर्द को फ़ौरी आराम करेगा, जो मस्से निकल जाते हैं उसको ये ठीक करेगा, आराम पहुंचाएगा, और पेट से रियाह यानी गैस को खारिज करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो जिन लोगों का पेट फूला फूला रहता है वो भी ये खा सकते हैं, और इसमें बहुत सारी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। अगर मैं पूरा बताने लगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप इरिटेट भी हो रहे होंगे। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप जो है माजून दबीदुल वर्द ले सकते हैं 10 ग्राम गर्म पानी के साथ, और उसके अलावा इत्रिफल ज़मानी रात में ले सकते हैं 5 से 7 ग्राम गर्म पानी के साथ। माजून दबीदुल वर्द सुबह में आप ले लीजिए नाश्ते के बाद 5 से 10 ग्राम मतलब गर्म पानी के साथ, और रात में इत्रिफल ज़मानी ले लीजिए। ये दोनों जो है दवाएं कब्ज़ को दूर करने में, एक लीवर के फंक्शन को बढ़ाने में बहुत कारगर है, यानी लीवर के फंक्शन जो स्लो हो गया उसको ठीक करने में बहुत कारगर है। और दूसरा जो है मतलब दूसरा जो मैंने बताया है माजून यानी इत्रिफल ज़मानी, वो कब्ज़ को पुराने से पुराने कब्ज़ को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है।
तो दोस्तों ये तीनों चीज़ जो है मैंने आपके इसके लिए बता दिया है नॉलेज के लिए, लेकिन जो है आपको फिर भी मैं रेफ़र करूँगा कि आप किसी डॉक्टर या हकीम से दिखाएं। डॉक्टर से दिखाएंगे तो आते और खुश्क हो जाएंगे एलोपैथी दवाएं से, तो किसी हकीम से, बेहतर हकीम से दिखाएं। आप 10 से 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताए हैं, जैसे फल फ्रूट सब्जियां खाइए, इसको आप ज़्यादा खाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा अंजीर खाइए, जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। उसके अलावा ऑयली और जंक फूड से परहेज़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आजकल टाइमली नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज के बाद के टाइमली मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ, और जो आपके कमेंट्स हैं उस पर मैं काम करूँ। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा साथ दें इसमें। और जो भी परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आज नहीं तो कल आपके कमेंट का जवाब ज़रूर आ जाएगा। जो लोग नए फॉलोअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसको देख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।